गांव के मेले में सब कुछ रंगीन था, झूले, मिठाइयाँ और ढोल। लेकिन एक कोने में एक सुनसान टेंट था जिसके बाहर बैठा था एक बूढ़ा बाबा। उसने एक पुराना धूल भरा आईना रखा था और बार बार चिल्ला रहा था, आईना देखो, लेकिन अकेले में नहीं, वरना जो दिखेगा वो तुम नहीं होगे। लोग हंसते हुए निकल जाते थे, लेकिन निशा, एक 19 साल की जिद्दी लड़की, वहां रुक गई। इसमें क्या डरावना होगा, आईना ही तो है। उसने बाबा से आईना सिर्फ 20 रुपए में खरीद लिया। बाबा ने हाथ पकड़कर कहा, तू नहीं समझी, अब तेरी परछाई तेरी नहीं रही। पहले तो सब ठीक लगता है, लेकिन तीसरी रात को वो जैसे ही अपने चेहरे को निहारती है, उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसके होंठ नहीं हिलते। आईने में वो अपनी परछाई को पीठ घुमाकर चलती देखती है, जबकि वो तो वहीं खड़ी थी। वो चौंकती है, पीछे पलटती है, कोई नहीं। रात के 3-1 बजे आईने में खुद को देखने पर उसका चेहरा काला और सूजा हुआ दिखता है। आंखें गहराई में धंस जाती हैं। आईने में से एक फुसफुसाहट आती है, अब बारी तेरी है, बाहर आना है तो किसी और को लाना होगा। और तभी आईने के अंदर से उसका रिफ्लेक्शन एक हल्की मुस्कान देता है और गायब हो जाती है। अगली सुबह निशा बिस्तर पर उठती है, पर खुद को आईने में नहीं देख पाती। आईने में अब दूसरी निशा है जो उसका सारा जीवन जी रही है, और असली निशा आईने के अंदर फंसी हुई है। हर बार जब कोई और आईने के सामने आता है, असली निशा अपने हाथ जोड़ती है, आंखों से रोती है और कहती है, मुझे बाहर निकालो, मैं वो नहीं जो तुम देख रहे हो। लेकिन अब उसकी आवाज सिर्फ आईने के अंदर गूंजती है, बाहर कोई नहीं सुनता। कोई इंसान उस आईने को ध्यान से देखता है, वो आईना उसकी शक्ल कॉपी कर लेता है और असली इंसान अंदर खींच लिया जाता है। अब उस आईने में कई आत्माएं कैद हैं, सब अपने चेहरे की तलाश में। हर रिफ्लेक्शन अब मुस्कुराता नहीं, घूरता है, इंतजार करता है। वार्निंग, अगर तुम्हारे कमरे में भी कोई पुराना आईना है तो एक बार ध्यान से देखना, क्या उसमें तुम्हारी ही आंखें हैं या कोई और देख रहा है तुम्हें तुम्हारी ही शक्ल में।